वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर अब 14 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आज जेडीयू और टीडीपी ने भी इस बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया। दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि कल तक अपने पत्ते नहीं खोलने वाले ये दोनों पार्टियां खुलकर इस बिल का समर्थन कर रही हैं? आखिर सरकार ने इनकी क्या मांगे मानी? वक्फ बिल में सहयोगियों के कहने पर क्या संशोधन किए गए? विपक्ष ने सरकार का मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति बनाई? सारे सवालों के जवाब हमारे इस रिपोर्ट में। 8 घंटे की बहस, 8 महीने का इंतजार। क्या हो जाएगा वक्फ बिल का बेड़ा पार? क्या स्टैंड लेंगे नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत? वक्फ बिल पर सस्पेंस का होने वाला है अंत। 8 महीने से मोदी सरकार और उसके सपोर्टर जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। वक्फ बिल के बहाने मोदी सरकार की ताकत का भी टेस्ट होने जा रहा है और सरकार ने इस टेस्ट में खुद को बेस्ट साबित होने के लिए अपनी पूरी फील्डिंग सजा ली है। पिछले साल 8 अगस्त को जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था, तब विपक्ष के हंगामे के बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। लेकिन करीब 6 महीने तक जेपीसी में चर्चा के बाद 30 जनवरी को उसने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी और फरवरी के आखिर में मोदी कैबिनेट ने वक्फ बिल के संशोधित ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी। वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन किए गए हैं? सहयोगी पार्टियों के किन संशोधनों को सरकार ने स्वीकार किया? उससे पहले यह जानना जरूरी है कि संसद में सरकार और विपक्ष की ताकत कितनी है और क्या यह बिल बिना किसी खास विरोध के पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। लोकसभा में इस वक्त 542 सदस्य हैं। मोदी सरकार के पास 293 सांसद हैं और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 272 है। यानी सब कुछ नॉर्मल रहा तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होना तय है। लेकिन सरकार के फ्लोर मैनेजर चाहते हैं कि वक्फ बिल पर 300 से ज्यादा सांसदों से इसके पक्ष में वोट करवाया जाए, जिससे विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास करवाया जाए। इसके लिए सरकार की नजर कुछ निर्दलीय सांसदों पर है। इसी तरह अगर राज्यसभा की बात करें तो ऊपरी सदन में इस समय 236 सांसद हैं। बीजेपी के अपने 98 सांसद हैं। सहयोगियों को जोड़ दे तो उनकी संख्या 115 पहुंच जाती है। 6 सांसद मनोनीत हैं जो आमतौर पर सरकार के समर्थन में ही वोट करते हैं। इस तरह एनडीए के पक्ष में यह आंकड़ा 121 हो जाता है। बहुमत के लिए जरूरी 119 के आंकड़े से 2 ज्यादा। यानी मौजूदा सियासी समीकरणों के आधार पर संसद में इस बिल का पास होना औपचारिकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीडीपी और जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों पार्टियों को मनाने के लिए सरकार ने जेडीयू टीडीपी की तरफ से दिए गए कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एनडीए के सहयोगियों पर विपक्षी दल लगातार दबाव बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे नाम लेकर कहा कि नीतीश कुमार और टीडीपी को मुस्लिम मतदाता वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर सबक सिखाएंगे। बावजूद इसके एनडीए के सहयोगी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर मजबूती के साथ खड़े हैं। जब ये बिल जेपीसी में भेजा गया था तो बिल के अमेंडमेंट जो टीडीपी और जेडीयू ने सुझाए थे उनको स्वीकार कर लिया गया। यानी सहयोगी दलों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जब ये बिल लोकसभा में पेश हो तो संख्या बल या सहयोगियों के साथ की कोई चिंता ना हो। और सहयोगियों के सूत्र इंडिया टीवी को बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर वो मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जिस संशोधित वक्फ बिल को लोकसभा में पेश करने वाली है उसमें कुछ 14 अमेंडमेंट किए गए हैं। इस बिल के क्लॉज नंबर 3 में कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के लागू होने से पहले जो प्रॉपर्टी वक्फ की है वो उसी की रहेगी। लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन है या सरकार का उसमें हिस्सा हो
तो वो जमीन ऑटोमेटिक तौर पर वक्फ की नहीं होगी। वक्फ को प्रॉपर्टी दान देने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, यानी वो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के नाम हो और उस पर कोई विवाद नहीं हो। वक्फ प्रॉपर्टी पर विवाद होने पर कलेक्टर को जांच करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार को कलेक्टर या कलेक्टर के ऊपर के लेवल के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करने का अधिकार होगा। उसे डेजिग्नेटेड अफसर कहा जाएगा। मुतल्लवी को 6 महीने के भीतर वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। कलेक्टर इस समय को और बढ़ा सकता है अगर वो देरी की वजह से संतुष्ट हो। वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की राय ली, विपक्षी सांसदों से बात की, 14 संशोधन स्वीकार किए गए। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर झूठ बोल रही हैं। पूरे देश में हमने पूरी कमेटी को लेकर टूर किया, लखनऊ आए, पटना गए, कलकत्ता गए, भुवनेश्वर या हम गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं कि वक्फ का आमदनी का फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, बच्चों को या महिलाओं को मिले, जिसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। शिकायतें क्या रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। आज वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ बोर्ड के लोग मिले हुए हैं। जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि उन्होंने सब लोगों से बात करके बिल में जरूरी संशोधन किए। जेपीसी की बैठकों में सुझाए गए विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन सहयोगियों के सुझाए गए संशोधन को जरूर स्वीकार किया गया है। सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एस्केप रूट दिया है, जिससे वो मुसलमानों के बीच जाकर ये कह सकें कि आपकी चिंताओं का समाधान करने के लिए हमने वक्फ बिल में अमुक संशोधन करवाए, और सरकार ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। यानी बीजेपी ने एक तरह से अपने कोर हिंदू वोट बैंक को संतुष्ट करने के साथ साथ अपने सहयोगियों के वोट की चिंता का भी ध्यान रखा है। दरअसल बिहार में 18% के करीब मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और इन मुस्लिम मतदाताओं की वजह से ही दर्जनों भर से ज्यादा सीटों का भविष्य या नतीजा तय होता है। ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय को वो इस बिल का समर्थन करके किसी भी तरह से नाराज करें। हालांकि हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में जमीयत उलेमा हिंद के विरोध के बावजूद मुस्लिम समुदाय के कई बड़े दिग्गज चेहरे वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में ये कहना कि मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से नीतीश कुमार से नाराज है, ये गलत है। लेकिन इस बिल का समर्थन अगर नीतीश कुमार करते हैं तो उससे मुस्लिम समुदाय के नाराज होने का अंदेशा जो है वो जरूर बना रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि वो ऐसे अमेंडमेंट को इस बिल पर पास करा सकें जिससे वो मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर संशोधनों का श्रेय ले सकें। वक्फ संशोधन बिल का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसके हिसाब से यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पुरानी तारीख से लागू होना था, लेकिन अब यह कानून बिल के पास होने की तारीख के बाद ही लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक यह संशोधन जेडीयू के कहने पर किया गया। इसके अलावा बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी के मुतल्लवी यानी आवेदनकर्ता को 6 महीने के भीतर संपत्ति की सारी जानकारी सरकारी पोर्टल पर देनी थी, लेकिन अब संशोधन के मुताबिक कलेक्टर इस डिटेल को अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, बशर्ते वो इस बात से संतुष्ट हो कि देरी की वजह वाजिब थी। पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम विद्वानों की नियुक्ति की बात नहीं थी, लेकिन संशोधन के बाद अब इसमें एक इस्लामिक स्कॉलर को भी शामिल किया जाएगा। अपने संशोधन स्वीकार किए जाने से संतुष्ट इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि वो इस बिल का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों की भलाई के लिए ही लाया जा रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे
इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। जेडीयू और टीडीपी के खुलकर सरकार के साथ आने के बाद बिल पास होने के लिए नंबर गेम की टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन विपक्ष अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों की भी एक मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए। इसके अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इस बिल को पास होने से रोकने के लिए मंथन किया। विपक्ष इस बात से नाराज है कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। एक आपत्ति वक्फ ट्राइब्यूनल्स खत्म करके जांच की जिम्मेदारी कलेक्टर को देने पर भी है। कलेक्टर के आदेश के बाद रिव्यू की इजाजत का ना होना और सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा होने पर उसको ना मानने के प्रावधान को विपक्ष गलत बता रहा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना भी ऐतराज का एक मुद्दा है। सरकार ने वक्फ बोर्ड सीईओ के मुस्लिम होने की शर्त को खत्म कर दिया है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम एमपी की जगह 2 महिलाओं को रखने का फैसला भी उनको रास नहीं आ रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी तो पहले से ही एंटी मुस्लिम थी, लेकिन अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को आगामी चुनाव में मुसलमानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा